Morning students, exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो हमको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। रैशनलाइज का मीनिंग होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट वैल्यूज़ है उसको रूट को रिप्लेस करना है। सो रैशनलाइज करना है उसको। सो 1/√7। सो 1/√7 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग का मतलब है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो √7 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 1 × √7 एंड √7 7। मैंने आपको बताया था कि √7 7 या √x x क्यों होता है। क्लियर। सो इसका आंसर आ जाएगा √7/7। ये रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो रूट वैल्यूज़ है इसे रिप्लेस करते हो। रूट वैल्यूज़ को रिप्लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी डिविजिबल नहीं होती है, तो वो किसी और नंबर को डिवाइड नहीं कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट इज 1/√7 - √6। अब 1/√7 - √6। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई, √7 - √6। तो जब ऐसा कुछ हो तो हम यहाँ पे माइनस को साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट साइन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/√7 - √6। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1/√7 - √6। अब 1/√7 - √6 माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस से। सो मल्टीप्लाई √7 + √6/√7 + √6। तो अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ साइन चेंज करना है। ये साइन चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाती है a - b a + b। सो a - b a + b जो है वो होता है a² - b², और स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा। सो इसलिए हम उसको अपोजिट साइन का यूज़ करते हैं। तो √7 + √6 अपॉन a - b और a + b। तो a की जगह पे क्या है √7 और b की जगह पे √6। सो √7² - √6²। सो √7 + √6 अपॉन √7 7 and √6 6। So 7 - 6 and 7 - 6 1. So the answer is √7 + √6 upon 1. नेक्स्ट 1/√5 + √2। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो √5 + √2 है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 - √2 अपॉन √5 - √2। क्लियर। नेक्स्ट 1/√7 - 2। सो 1/√7 - 2 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब √7 - 2 तो माइनस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से। सो √7 + 2 अपॉन √7 + 2। सो √7 + 2 × 1 √7 + 2। ये हो गया a का स्क्वायर यानी √7² - 2²। सो √7 + 2 √7 7 2 2 = 4। सो √7 + 2 अपॉन 7 - 4 3। क्लियर। सो ये आपकी 1.5 कंप्लीट। 1.6 स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपने 8th में पढ़ा है। सो x⁴ m × x⁴n। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। सो x⁴ m + n सेम एज x⁴n अपॉन x⁴m अपॉन x⁴n। बेस सेम है लेकिन डिवाइड है तो डिवाइड काय में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। सो x⁴ m - n। फिर x⁴m × y⁴m। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। सो बेस जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और पावर कॉमन हो जाएगी, तो xy⁴m। सेम डिवाइड अगर फॉर्म, सेम डिवाइड में x⁴m अपॉन y⁴m। सो xy बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, सो इसको कॉमन कर देंगे तो x अपॉन y⁴m। सेम एज x की पावर, नेक्स्ट इज x⁴m होल⁴n। सो अगर होल⁴n है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x⁴m × n। क्लियर। x⁻⁻n। पावर अगर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे देन उसको ओपन करेंगे। सो x⁻⁻n अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर। सो 1/x⁴n। x⁻⁻n इज इक्वल्स टू 1/x⁴n। अगर यही चीज़ नेगेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में होती, यानी अगर ऐसे लिखा होता 1/x⁻⁻n, सो हम इसको कन्वर्ट कर देते x⁴n में।
सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। सो ये एक्सपोनेंट फॉर्म के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोग ऑलरेडी 8th में पढ़ चुके हैं। 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। अब 64, सो 64 के फैक्टर्स हमको बनाने हैं। 64 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 8 की पावर 2 होल टू द पावर 1/2। सो हमें पता है कि x टू द पावर m इंटू n, तो x टू द पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये 2 से 2 कैंसिल, सो 8। ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 64 टू द पावर 1/2। 64 का जब आप एलसीएम लेंगे, 64, 2, 32, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/2, यानी 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। सो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 इज़ 8। दोनों में से आपको जो मेथड अच्छी लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 32 टू द पावर 1/5, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 32 मीन्स 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट 125 टू द पावर 1/3। 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे भी आपका वही फॉर्मूला लग रहा है कि x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू x m टू द पावर mn। सो 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स, आंसर जो है आपका 5 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2 मीन्स 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2। सो फॉर्मूला वही लग गया आपका, x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर mn। सो 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2, सो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, सो 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट इज 32 टू द पावर 2/5। तो 32 टू द पावर 2/5, 32 यानी 2 की पावर 5, सो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 16 टू द पावर 3/4, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 16 यानी 2 टू द पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट 125 टू द पावर -1/3। मैंने आपको कहा था कि माइनस को पहले हमको काय में कन्वर्ट करना है, प्लस में। सो अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाके प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो 125 टू द पावर -1/3 यानी 1/125 टू द पावर 1/3 एंड 1/3 यानी x टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1/x टू द पावर n। सो 125 के फैक्टर्स 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, तो 1/5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, सो 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर इज 1/5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। सो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, और अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर में क्या हो जाता है, प्लस। x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर mn। सो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, सो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 3 5 ज़ा 15। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 5, 5 2 ज़ा 10। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 1 3 ज़ा 3, तो 10 प्लस 3 अपॉन 15 यानी 2 टू द पावर 13 अपॉन 15, 10 प्लस 3 13 अपॉन 15, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7। अब 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, सो x की पावर m
होल टू द पावर n अगर होता है तो x इंटू एम एन पावर एम एन हो जाएगा, यानी 1/3 होल टू द पावर 3 इंटू 7। क्लियर? तो 3 इंटू 7 मीन्स 3 7 ज़ार 21, सो 1/3 टू द पावर 21, ये इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड है तो डिवाइड काय में कन्वर्ट होता है, माइनस में। सो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n। सो 1/2 माइनस 1/4, 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 4 1 टाइम्स आता है तो 2 माइनस 1/4। सो 2 माइनस 1 इज़ 1, 1/4। सो 11 टू द पावर 1/4, ये आंसर। नेक्स्ट 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। सो अगर बेस सेम नहीं है और पावर सेम है, सो x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर m। सो 8 इंटू 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2, इट मीन्स 56 टू द पावर 1/2, ये इसका आंसर। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी। सो होमवर्क के क्वेश्चंस में सबसे पहले रिप्रेजेंट रूट 7.7 ऑन द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट रूट 8.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी जो रूट की लाइन आपको मैंने एक्सप्लेन करी थी वो आपको इसमें बनानी है और सॉल्व करनी है। ठीक है? सो इसी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है।